अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कप्तान ने बसात उलट कर रख दी। किस तरह इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और क्या इमरान खान नए चीफ की तैनाती करेंगे? अमरीकी खातून रॉबिन राफेल ने कप्तान को क्या मशवरा दिया और 62 साल जनरल बाजवा कब तक आर्मी चीफ के अहल हैं? आईने पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है? और इमरान खान ने आखिरी बात कर दी, वरना इसी माह कॉल देनी पड़ेगी। आखिरी बात क्या है? और जुनैद सफदर की हुई लंदन में गिरफ्तारी, इसकी तफसील भी मैं आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो नए आर्मी चीफ की तैनाती आम इंतखाबात के बाद करने की जो स्टेटमेंट जारी की, इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आपको एक बौछार नजर आएगा। हलचल मची हुई है और इंपोर्टेड हुकूमत खान साहब की तरफ से ये जो बयान दिया गया और जो कार्ड खेला गया है, इसकी तवक्को नहीं कर रही थी। इसलिए हुकूमती कायदीन एक बड़ा कंफ्यूज किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना है और इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे। ताकतवर हलकों के अलावा अहम सफारती हलके भी इस पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं कि इमरान खान ने यह बात क्यों की और क्या वजह बनी और क्या कोई बैकडोर, कोई बातचीत चल तो नहीं रही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान। अब सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि इस पेशकश की जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कई हफ्तों तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे आपको नजर आएंगे और बल्कि आफ्टर शॉक से कई इमारतें भी जो गिर जाएंगी। मैं तो ये समझता हूं कि बहुत सारी इमारतें गिरना शुरू भी हो गई हैं। व्यूअर्स, इस सूरत हाल के अंदर कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं और फिर इनका जवाब भी आज के इस प्रोग्राम में तलाश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या इमरान खान ने तयशुदा मंसूबे के तहत ये बयान दिया और जो सवालात पूछे गए क्या वो भी तयशुदा थे? आपको याद रखना चाहिए कि एक टेलीविजन चैनल ने इमरान खान का इंटरव्यू नहीं चलाया, लेकिन ये वो चैनल है जहां से कभी भी आपको इंडिपेंडेंट न्यूज नहीं मिलेगी। मैं इसमें खुद भी काम करता रहा हूं कई वर्षों तक और मुझे जानता हूं वहां की वर्किंग किस किस्म की है। वहां पर ये इंटरव्यू चलाया कामरान खान साहब के साथ। सवाल नंबर 3, क्या अमरीकी साबिक सफारतकार रॉबिन राफेल से कुछ रोज कबल बनीगाला में कप्तान से होने वाली मुलाकात में भी इस तरह की मुशावरत मुमकिन है? और सवाल नंबर 4, अमरीका और आर्मी चीफ से मुतल्लिक इमरान खान के इशारे क्या कप्तान के सियासी मुस्तकबिल पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगे या इनका बयानिया कमजोर होगा? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि आपकी पहले तो बाजवा साहब से लड़ाई थी और अब आपकी सुलह क्यों हो गई, और फिर इसके अंदर जो हमें जो चीज नजर आ रही है वो भी आगे चलकर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस पूरे पर्सपेक्टिव को और सिचुएशन को खान साहब की नजर से देखना और क्या वो सोच रहे हैं बहुत जरूरी है। क्या इमरान खान को ये तमाद है कि इलेक्शन के बाद नए आर्मी चीफ को तैनात करने वाले वज़ीर आज़म वो खुद होंगे? क्योंकि वहां पर ये सवाल किया गया कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, ये कामरान खान साहब ने कहा। और क्या इमरान खान सैलाब मुतासरीन की बहाली के बाद आइंदा इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक हो गए हैं? क्योंकि सैलाब की एक सिचुएशन है और फिर आपने जलसे भी खत्म कर दिए, तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि कहीं पर बातचीत पूरी होगी, मुकम्मल होगी और अब सिर्फ इस पर अमल दरामद किया जा रहा है? क्या जनरल बाजवा के तीसरी मुद्दत या तीसरी बार मुख्तसर मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देने की आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है? आइन पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है, ये भी आज आपके सामने हम रखेंगे। और आखिरी और अहम सवाल, क्या मजीद एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान करने वाले जनरल बाजवा ऐसी एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखते हैं और क्या फौज के अंदर इस इकदामात के असरात मुस्बत होंगे? इन सवालात के जवाब और इस पर मुख्तलिफ कायदीन के आने वाले रद्दमल का जायजा लेने से पहले आपको बता दें कि इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में असल में कहा क्या था लफ्ज ब लफ्ज, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि खान साहब का विजन क्या है और सवाल जिस तनाजुर में पूछे गए उनका जवाब किस तरह आया। खान साहब ये कहते हैं कि दुनिया में वो कौम ऊपर जाती है जिसमें मेरिट हो। मैंने कहा कि आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, मेरिट पर होना चाहिए। मैंने कहा कि आसिफ जरदारी न नवाज शरीफ इस मेरिट के लिए क्वालिफाइड है। और वो ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी 30 साल से पाकिस्तान के अंदर पैसा चोरी कर रहा है। उनकी तरजीह मेरिट नहीं बल्कि अपना पैसा बनाना और बचाना है। ये मेरी हुकूमत गिराकर ऊपर बैठे हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं था। हमारी 155 और नून लीग की 85 नशिस्तें हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कैसे हो गई कि वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं? अगर ये जीत जाते हैं तो फिर आर्मी चीफ अपॉइंट करें, क्योंकि फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैंडेट मौजूद होगा, पॉपुलर मैंडेट मौजूद होगा जो पाकिस्तान की आवाम ने दिया होगा। किसी रात की तारीकी में शब खून मारकर ये मैंडेट हासिल नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की कौम आपके इस फैसले के साथ खड़ी होगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं मुल्क की बेहतरी के लिए। जब वकला ने बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है तो क्यों नहीं? इमरान खान से सवाल किया गया कि एक्सटेंशन दे दी जाए
जब तक इलेक्शन नहीं होते उनका कहना था कि नए आर्मी चीफ का मामला नई हुकूमत आने तक मौखिर कर देना चाहिए, नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करेगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इसके बाद खान साहब का एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तौसी की बात नहीं की, जो इंटरव्यू जो दिया गया। अब देखें, जब आप इसे मौखिर करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। इस अहम इशू के हवाले से मैं आपको जो अंदरूनी कहानी है उसे वो आपके सामने रख दूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वक्त अंदर हो क्या रहा है। और इस अंदरूनी कहानी पे जाने से पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया है शेख रशीद साहब की तरफ से। वो ये क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कप्तान की इस बात से पूरी कौम इत्तफाक करती है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री के अहल नहीं है। इमरान खान ना फौज को हरासा कर रहा है और ना हुकूमत को। इमरान खान एक मामूली और मासूमाना सा सवाल उसका है, और वो क्या है कि इंतखाबात कराएं और जिसके पास ताकत होगी वो मुल्क के अंदर अपना आर्मी चीफ जो है वो उसे अपॉइंट करे, क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है उसके साथ खड़ी होगी। ये खान साहब का बयान आया और ऑब्वियसली एक रिएक्शन दिया उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के बयान से फौज में किसी किस्म की बदनज़मी नहीं हुई। इससे कबल ट्विटर पर शेख रशीद साहब का एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने का भी मुतालबा किया है, और ये चीज़ें जो हैं इस स्टेटमेंट के बाद हमें नज़र आ रही है जो इमरान खान ने कही। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को बढ़ा दिया जाए, इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है उन इलाकों के अंदर जहां पर अगर सदर पाकिस्तान एक समरी उनके पास आती है तो उनके पास इसका प्रोविजन भी मौजूद है। वो सबसे अहम तरीन बात और वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ का जो बयान सामने आया वो इस पर संजीदगी क्या दिखा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हसरत है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाए। आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। इमरान खान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने बनी गाला में जो मुलाकातें की, ज़हनी तौर पर ये लोग आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। और वो जिक्र कर रहे थे जो हालिया कुछ मुलाकातें हुई हैं और जो लॉबिस्ट जिसको हायर किया गया। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वज़ीर दिफा को ये समझ नहीं आई कि इमरान खान ने इंतखाबात के बाद वो बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ या जो भी वज़ीर आज़म आए वो ये तैनाती कर सकता है, लेकिन आपको पाकिस्तान की अवाम की अदालत में अपने आप को पेश करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास मैंडेट मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जो तैनाती है इसको बार बार खान साहब जो है वो पिन पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो सीट है बीइंग अ सिपा सलार ऑफ द कंट्री, अगर ऐसे लोगों के पास ये फैसला होगा तो फिर वो उस पर शक व शुबहात की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब की तरफ से इस पेशकश के बारे में मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। बनी गाला के जराए का दावा है कि रॉबिन राफेल ने वो साबिक सफीर हैं जिनकी पाकिस्तान और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों की सबसे ज्यादा जो तारीफें हैं वो नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा माजी में कर चुकी हैं। यानी ये लिखी पड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि हम निकाल कर आपके सामने ले आए। आज ये उसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फौज के हलकों में भी रॉबिन राफेल को इस हवाले से अहम किरदार जो है वो अहम करार दिया गया है, यानी उनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने माजी में पाक अफगान सूरत हाल में भी अमेरिका से ऐसे फैसले करवाए जिसकी कोई तवक्को नहीं थी और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में इस खातून का जो है वो बहुत ही बुनियादी किरदार रहा। ऐसे में रॉबिन राफेल ने इस इशू पर इमरान खान को वो मुस्बत मशवरे दिए जिसके ज़रिए ना सिर्फ अमेरिका के साथ मिलकर खुददारी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, बल्कि इमरान खान ने इतराफ़ किया है कि वो अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं चाहते बल्कि अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और यही वो बात है जिसका जो अपोजिशन, जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसे सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल कर रही है कि आप तो अमेरिका के खिलाफ थे, अब आप मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान ने एक्सटेंशन का इशारा देकर यह पैगाम दिया है कि उन्हें सियासी हमायत के लिए किसी आर्मी चीफ की मदद की जरूरत नहीं है, और ये पैगाम पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए है। यानी आर्मी चीफ की सपोर्ट होगी तो आप आर्मी चीफ हुकूमत पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। खान साहब कहते हैं मैं इमरानी ताकत से हुकूमत पे आऊंगा। उन्होंने अपनी अवामी ताकत पर भरोसा करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन के बाद भी आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारी मैंडेट वाली हुकूमत ये तैनाती करेगी तो इससे इदारे का वकार भी बुलंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि कल को कंट्रोवर्शियल बन जाए कि जनाब ये तो उन लोगों ने
तैनात किया आर्मी चीफ जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में सियासी सतह पर इम्पोर्टेड हुकूमत की ताकतवर हलकों की चापलूसी के गुब्बारे से कप्तान ने जो है व्यूअर्स वो हवा निकाल दी है और उनकी कुछ खुफिया जो कोशिशें थी इसे भी लपेट दिया है और जो मंसूबे बनाए जा रहे थे वो भी खत्म हो गए हैं इस मूव के बाद। अब आपको बताएं कि कप्तान के इस बयान पर एक लंबी बहस छिड़ गई है और वो बहस ये है कि क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो सकती है तीसरी बार, आइन इस हवाले से क्या कहता है, क्या आइन पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश मौजूद है या नहीं। व्यूअर्स आपको बता दें कि जनरल कमर जावेद बाजवा को जब पहली बार एक्सटेंशन मिली और मामला पाकिस्तान की अदालत में गया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक कानून बनाया था, आपको याद होगा, जिसके तहत सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी कर सकते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म के पास यानी एक समरी जाएगी, मुशावरत की जाएगी और उसके बाद उसमें तौसी की जा सकती है फॉर वट एवर द रीजंस आर। उनके मुताबिक इस कानून साजी में एक अहम नुक्ता आर्मी चीफ की उम्र के हवाले से भी था। अगर वो ना होता तो नई तौसी मुमकिन नहीं थी, यानी 62 साल उम्र है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीम जो 2020 है, इसके मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तैनात किया था, 29 नवंबर 2019 को रिटायर हो जाना था। ताहम उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी रिटायरमेंट से 3 माह कबल ही उन्हें 3 बरस के लिए तौसी देने का ऐलान किया था। ये उस वक्त बड़ी एक डेवलपमेंट हुई और बाज़ लोग आज भी ये कहते हैं कि खान साहब की गलती थी, एक्सटेंशन देनी नहीं चाहिए थी क्योंकि जो हालात आए, इसलिए जो तौसी की अब जो बात की है इसे तनकीद नून लीग जो है वो बना रही है कि जनाब अब हालात आपके कैसे जो है वो ठीक हो गए। अदालत ने निशानदेही की कि आइन के आर्टिकल 243, आर्मी एक्ट 1952 और आर्मी रेगुलेशन रूल्स 1998 में कहीं भी मुद्दत मुलाजमत में तौसी या दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की मशरूत तौसी की मंजूरी देते हुए हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो आर्मी चीफ की तौसी या दोबारा तकर्री के हवाले से पार्लियामेंट के जरिए बाकायदा कानून साजी करें। और उस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हुआ और उसमें पाकिस्तान के जो उस वक्त फरूर नसीम साहब थे उनका बड़ा किरदार था। तहरीक इंसाफ ने हैरान कुन तौर पर अपोजिशन जमातों, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत से आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की, जिसमें आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती या मुद्दत मुलाजमत में तौसी की शिक शामिल की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तौसी कर सकते हैं या दोबारा तैनाती भी की जा सकती है। आपको याद होगा मरीम नवाज ने इसी के हवाले से कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। अब ये देखना है कि ये गुनाह होता है, तौसी होती है या फिर इसे एक्सेप्ट आर्मी चीफ की तरफ से खुद ही नहीं किया जाता, जिसे किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। ये भी उस वक्त नुक्ता जो है उठाया गया। कानून के मुताबिक 64 बरस की उम्र तक पहुंचने पर मज़कूरा जनरल जो रिटायर्ड जो हैं तस्वुर किए जाएंगे, यानी आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाएंगे। उस वक्त जनरल बाजवा की उम्र 59 साल थी। अब इस नवंबर में इनकी उम्र तकरीबन 62 साल हो जाएगी और वो मजीद 2 साल तक आर्मी चीफ रहने के अहल हैं, यानी एट द एज ऑफ 64 वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक्सटेंशन का सोच रहे थे तो इमरान खान ने भी दबे लफ्ज़ों में इसकी हमायत करके शहबाज शरीफ का सियासी कार्ड ज़ायल कर दिया, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं मैंने तौसी की बात नहीं की, लेकिन तौसी की ही बात हुई है। जब आप इसको आगे लेकर जाएंगे तो फिर तौसी देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि क्या जनरल बाजवा खुद भी राजी हैं या नहीं, क्योंकि ISP आर के मुताबिक, यानी कुछ माह पहले आपको याद होगा एक बयान भी जारी किया गया कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और कहीं भी एक्सटेंशन की बात जो है वो मौजूद नहीं। ये बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करवाई गई। इस तमाम सूरत हाल पर कुछ मुलाकातें हुई हैं व्यूअर्स आज खान साहब से, और वो ये कहते हैं कि मैंने मेरिट की बात की है, इस पर कायम हूं। इलेक्शन के बाद जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाना चाहे लगा ले, और मैंने तो उस वक्त तक आर्मी चीफ को ओहदे पर रखने की बात की जब तक पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं हो जाते, और अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं फिर आखिरी कॉल दूंगा। ये खान साहब ने बाकायदा जो है व्यूअर्स इसका ऐलान कर दिया, क्योंकि बार बार ये कोशिश की जा रही है खान साहब के हवाले से कि -1 फार्मूला अगर ये दोबारा एक्टिव हुआ तो शायद ये महीना डिसाइसिव हो सकता है, ये महीना ना हो, अगला महीना हो सकता है, क्योंकि अब हर गुजरता दिन आर्मी चीफ की तकर्री
یا توسیع یا تعیناتی کے حوالے سے انتہائی اہم ہو گیا. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. خواجہ آصف نے یہ جو بات کہی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو 2.5 مہینے پڑے ہیں. 2.5 مہینے کوئی نہیں پڑے ہوئے, ابھی سے فیصلے ہو جائیں گے, کیونکہ بعض لوگوں کو شاید یہ شک ہو گیا ہے کہ بیک ڈور رابطے آرمی چیف کے ہوئے اور اس میں کچھ اہم شخصیات نے, غیر ملکی اہم شخصیات نے جو ہے وہ کردار ادا کیا. اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ -1 فارمولا جو ہے یہ کسی صورت بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان کے پاس عوام کی طاقت ہے اور عمرانی طاقت ہے. جسے میں آج کل عمرانی طاقت کہہ رہا ہوں, وہ اصل میں کیا ہے, وہ عمران کی طاقت ہے, پاکستان کی طاقت ہے, عوام کی طاقت ہے. ورز, آپ کو آخر میں ایک خبر اور ہم شیئر کرتے چلیں, اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان دیکھا ہوگا, اور وہ خبر جھوٹی کوئی نہیں, وہ سچی خبر ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں وہ خبر کیا ہے. جنید صفدر کی لندن میں گرفتاری, یہ بالکل جھوٹی خبر نہیں, سچی خبر ہے. کیسے یہ گرفتاری ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی, ایک ویڈیو جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, اور اس ویڈیو کے مطابق پولیس والے ہتھکڑیاں لگا کر جو ہے وہ یہ جو بھائی صاحب ہیں جنید صفدر صاحب, ان کو کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر یہ باقاعدہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اسے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب ایک ریئیکشن بھی آیا ہے. پہلے میں آپ کو ریئیکشن بتا دیتا ہوں, پھر اس خبر کے اوپر بھی آتے ہیں. ریئیکشن میں یہ کہا گیا کہ جنید صفدر کو پولیس کی جانب سے پکڑ کر وین میں بٹھایا جا رہا ہے. ویڈیو سے متعلق صارفین نے دعویٰ کیا کہ جنید کو جعلی ڈگری کے باعث گرفتار کیا گیا. تاہم اب جنید صفدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں. سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز 2018 کی ہیں. وہ وقت تھا جب مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے اکسایا گیا اور میں نے اپنے دفاع کرنے پر گرفتار کیا گیا. یعنی انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فزیکل ہوئے, جس کے بعد یہ معاملہ ہوا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی اسکاٹلینڈ یارڈ کی پولیس نے مجھ سے تحقیقات کی اور مزید کوئی کارروائی نہیں کی, اور اس جعلی خبروں کو پھیلانے والے صحافی نے اپنا ٹویٹ حذف کر دیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں شرمندگی تھی, لیکن پھر بھی ان کی طرف سے کوئی معافی نامہ یا وضاحت نہیں جاری کی گئی. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کو ان دنوں جعلی سیاسی مہم چلانے اور مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جنہیں میری ڈگری میں دلچسپی ہے وہ میری یونیورسٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اصل مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈگری کا معاملہ تھا, لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ ویڈیو بالکل ٹھیک ہے, گرفتاری ہوئی تھی. جنید نے خود بھی بتا دیا کہ گرفتاری ہوئی تھی, اور یہ ویڈیو 2018 کی ہے, جب کچھ لوگوں نے جو ایون فیلڈ کا جو پچھلا دروازہ ہے جو ہائیڈ پارک کی طرف کھلتا ہے, وہاں پر یہ پہنچے. نواز شریف کو دیکھ کر انہوں نے نعرے بازی بھی کی اور باقاعدہ وہاں پر لڑائی بھی ہوئی, اور پھر یہ ویڈیوز جو ہے منظر عام پر بھی آئی, جس میں جنید صفدر کو پولیس والے پوچھ گچھ کر رہے تھے, اور جس طرح ان کا خود بھی بیان سامنے آ گیا. تو ویورز, یہ اس ویڈیو کی حقیقت تھی. گرفتاری بالکل ہوئی تھی, لیکن یہ گرفتاری 2018 کی ہے, آج کی نہیں ہے, ماضی میں ہوئی. اور اب اس کی کوئی تازہ مجھ سے یہ آج ضرورت اس لیے بھی میں نے محسوس کی کیونکہ مجھے پاکستان سے بہت سینئر صحافیوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ یار جنید صفدر کی گرفتاری ہو گئی ہے. تو میں نے پھر ان کو بغیر, یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا گیا تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا ان کا سوال سن کے کچھ عرصہ پہلے کہ جناب وہ آپ پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس میں پولیس نے جنید صفدر کو جو ہے گرفتار کیا ہے. اس کا یہ کوئی لیٹسٹ ویڈیو نہیں, یہ پرانی ویڈیو ہے, لیکن یہ ویڈیو ٹھیک ہے. جنید صفدر کی گرفتاری ماضی میں ہوئی تھی. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.